वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो चलिए जी, आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और हम सभी का लंच भी हो चुका है। तो बस आजकल क्या हो रहा है कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी ठंड महसूस होने लगती है, तो हम लोग धूप सेकने आ चुके हैं गौशाला के पास, क्योंकि हमारे घर से धूप ऑलमोस्ट चली गई है। तो बस मम्मी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चले गए कि मेरे को आधा घंटा दो, आधा घंटे की नींद काफ़ी है मेरे लिए। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, मैं और मन्नत, क्योंकि फिर मन्नत वहाँ पे शोर करती है तो उनकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस मन्नत भी यहाँ पे खेल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी जाए और थोड़ा सा आपको भी जो है मौसम का हालचाल दे दिया जाए। तो आज बहुत अच्छी धूप खिली है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये धुंधला सा आसमान क्यों है। नीला आसमान देखे हुए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, बस ये धुंध सी अजीब सी छाई हुई है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये धुंध किस चीज़ की है। बाकी अगर ये धुंध ना हो तो आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देता है और धूप तो खिली हुई है आजकल अच्छी खासी। बस थोड़ी सी हवाओं ने चलना शुरू कर दिया है, जो कि थोड़ी थोड़ी ठंड का जो है एहसास देती है। तो बस जी, इस तरह से आजकल का मौसम है पहाड़ों में। और सर्दियों में तो दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। बस सुबह का समय तो साफ़ सफाई खाना बनाने में ही चला जाता है। फिर अगर गलती से आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया तो समझो आधा दिन पूरा ख़त्म हो जाता है। शाम के समय मुश्किल से आप एक आधा काम बाहर का कर पाते हो और फिर से अंधेरा हो जाता है। तो आजकल पहाड़ों में बस यही हो रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम हो चुका है पूरे दिन में। तो आप लोगों को, जैसे आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख रहे हैं कि पहाड़ों में आजकल खेत खाली करने का काम लगा हुआ है, घास काटने का काम लगा हुआ है। और अब जैसे ही 1-2 बारिश होगी तो उसके बाद खेतों को जोतने का, गेहूं बोने का काम लग जाएगा और उसी के साथ साथ सर्दियों के लिए लकड़ियां काटने का समय शुरू हो जाएगा। तो बस एक के बाद एक बड़ा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बस, लेकिन सर्दियों की एक ख़ास बात ये भी होती है कि काम करने का मन करता है। जैसे गर्मियों में सुस्ती का एहसास होता है, सर्दियों में ऐसा नहीं होता। आप पूरा दिन काम कर सकते हैं और बहुत मज़ा आता है पूरा दिन काम करने का। अगर घर में खाना बनाने की चिंता ना होना तो बड़ा मज़ा आता है, आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। और देखिए जी, अब कुंबर भी पूरी तरह से पक चुके हैं। ये मतलब इतने नुकीले होते हैं और अब ये पूरी घासनियों में होते हैं और इतने बुरे तरीके से ये कपड़ों में चिपकते हैं ना। मतलब घास लेने के बाद जब आप रेस्ट करने में, आपको मतलब इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे ये मेरे कपड़े हैं तो ये ऐसे चिपकेगा, तो ये देखिए जी, इस तरह से ये मतलब कपड़ों में बुरे तरीके से चिपक जाते हैं। तो बस अब फिर और ये बहुत बुरे तरीके से चुभते हैं और मतलब कपड़ों का तो नाश कर देते हैं एक तरह से। तो अब ये पूरी घासनियों में हो चुके हैं, पक चुके हैं ये। हम हर साल जो है इसको जड़ से निकालते हैं, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से हर साल हो जाते हैं और बहुत बुरे तरीके से। देखो यहाँ कितने सारे हैं, इसी तरह से पूरा हाल है। एक तो मैं नई नई व्लॉगर हूँ और ऊपर से हूँ एक छोटे बच्चे की माँ, तो बस मतलब सोने पे सुहागा ये काम हो रखा है। इसके साथ व्लॉगिंग करना इतना डिफ़िकल्ट है ना कि मतलब जितने में मैं 2 लाइनें बोलती हूँ, ये पीछे से कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टर्ब कर देती है और बस मैं जो आगे 2 लाइनें बोलने चाहती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। ये देखो जी, तो हमने अपनी गाय बांध दी है बाहर धूप सेकने के लिए थोड़ी देर के लिए। और ये देखो दादी पोती जो है गोबर उठाते हुए। तो जितनी देर में ये यहाँ पे खेलेंगे गोबर से, उतनी देर में मैं गोबर की टोकरी फेंक के आती हूँ। और जल्दी जल्दी उठाओ मन्नत, जल्दी कर। हाँ जल्दी जल्दी उठाओ, गंदे हो जाएंगे फिर। तब धो लेंगे, तब गंदे हो जाएंगे, गंदे तो धो लेंगे फिर, धो देंगे। खुद उठाएगी सारा दादी, आपने नहीं उठाना है, खुद उठाएगी। उठा उठा उठा। यहाँ भी दवा ले आता, चलो बाहर बाहर भरेंगे।
तो मैंने यहाँ पर 2-3 टोकरी गोबर की फेंक दी है, क्योंकि 2-3 टोकरी जो है एक्स्ट्रा हो रखी थी, जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हुआ होता है। और ये देखिए जी, आजकल हमारे खेतों का हाल इस तरह से है। कोई 10-15 दिन बाद जो है आपको ये खेत दिखा रही हूँ। तो उस समय जो हमने घास काटा था वो सूख के देखो ऐसा हो गया है, और अब मम्मी जो है वो धीरे धीरे करके इन्हें जला रहे हैं, जो जो सूखता है। तो बस अभी इस खेत में जो है वो थोड़ा काम और बचा हुआ है। ये देखिए, अभी जो है हल्दी निकालने को है इसमें से, और इसके बीच से जो है मम्मी मिर्च के पौधे पूरी तरह से काट के ले जा चुके हैं। बस 1-2 पौधा जो है वो खाने के लिए रखा हुआ है, बाकी मम्मी ने सारी मिर्च निकाल के घर में रख दी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए जी, अरबी के पत्ते भी काट के साइड में कर दिए हैं। बस अब इसमें से जो है गेंती की या बड़े खिलने की मदद से हमने अरबी निकालनी है। तो बस थोड़े थोड़े ये इसलिए बचा के रखे ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे जो है पौधा है हल्दी या अरबी का। तो बस अब ये 2 काम बचे हुए खेतों में, हल्दी अरबी निकालना। बाकी मक्की और घास तो पूरी तरह से निकाल दिया है, ये देखो। और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके जलाना भी शुरू कर दिया है। तो मम्मी रोज़ जो है वो एक ढेर में आग लगा के जाते हैं। इससे क्या रहता है कि रात भर जो है वो धुएं की मतलब स्मेल रहती है, जिसकी वजह से सूअर नहीं आता और अरबी वगैरह बच जाती है, वरना वो रातों को आता है और बुरी तरीके से फसल को उजाड़ के चला जाता है। ये देखो। और इस साइड मम्मी ने जो है वो थोड़ा सा अपने लिए अदरक भी लगा रखा है। तो बस फिर हम एक साथ ये सारी सब्जियां अरबी, अदरक और हल्दी निकालेंगे और खेतों से पूरी तरह से फसल चली जाएगी। बस उसके बाद हमने फटाफट से इनको निकालना है, जो एक्स्ट्रा इसमें ये कबाड़ा बचा हुआ है, और उनको इस तरह से जला के। और ये साइड में देखिए जो घास भी बचा है, ये भी गुनगुन के लिए ले जाना है हमने। तो मतलब खेत जो है जोतने से पहले पूरी तरह से साफ़ करना पड़ता है। पहले के समय में तो क्या होता था कि बैलों के साथ खेत को जोता जाता था, तो वो क्या करते थे, बार बार मुंह मारते थे घास खाने के लिए। तो अब तो ट्रैक्टर है, लेकिन अब जो ट्रैक्टर चलाता है उसके मुंह में ये सारी चीज़ें लगती रहती है, तो पूरा साफ़ करना पड़ता है। और इस तरह से जो है घास को सेपरेट करके बिछाया गया है, ताकि अच्छे से इसमें धूप लगे तो ये जल्दी जल्दी सूख जाए। और ज़मीन जो है वो काफ़ी सूख गई है, मतलब सख्त हो रखी है। तो बस बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये इस तरह से खेतों के हाल आजकल है। और जब हम लोग अरबी हल्दी लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी के लिए इस तरह से लोहे की जो है तारें इसमें लगा देते हैं, साइड साइड में डंडे लगा के, ताकि इजीली जो है इसमें जानवर ना घुसे। लेकिन खुद की टांग कटने से भी बचानी पड़ती है। तो कोई भी जब खेत आता है तो मम्मी पहले ही बोल देते हैं कि तार का ध्यान रखना। तो ये देखिए, और यहाँ पे भिंडी भी काट के मम्मी ने रख दी है, और अभी भी इन डंडों में काफ़ी ज़्यादा भिंडी है। तो ये सख्त होगी इसलिए मम्मी ने नहीं लेके गए। ये देखिए जी, पूरी तरह से पक गई है। तो ये भिंडी थी जो हमने लगाई, वो भी मम्मी ने साइड में रख दी है। और इस तरह से ये देखिए आप, जो खीरे के लिए और लौकी के लिए मम्मी ने बेलें लगाई थी, तो जो डंडे उनके लिए सपोर्ट के लिए लगाए गए थे वो भी मम्मी ने साइड में निकाल के रख दिए। तो अब ये जलाने के काम आ जाएंगे, और फिर अगले साल जब मम्मी लगाएंगे दोबारा तो फिर नए डंडे लगाएंगे। क्योंकि गाय के लिए जब हम पत्तियां काटते हैं तो उसके साथ काफ़ी मोटे मोटे डंडे आ जाते हैं, तो उसमें से हम मोटे मोटे डंडे स्पेशल इस काम के लिए रख देते हैं। तो हर साल ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बस इस तरह से आजकल कुछ हाल है हमारे खेतों का। तो अब मैं घर की तरफ चलती हूँ, क्योंकि गोबर जो था एक्स्ट्रा और आज का था वो मैंने फेंक दिया है पूरा। तो बस अब टोकरी उठाते हैं और घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मन्नत और मन्नत के दादी जो है वो घर को चले गए हैं। और ये देखिए जी, फूल लकड़ी ये कंटीली है, इसमें वो बोलते हैं ना, फूल भी है और कांटे भी हैं। तो ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है जंगलों में कि जिन जंगलों में तो लोगों का आना जाना और पशुओं का जाना कम हो गया है, वहाँ तो पूरे के पूरे जंगल इसी से भर चुके हैं। लेकिन अब तो ये हमारी घासनियों में भी आ चुकी है। और हर साल हम लोग अभी जब घास काटेंगे तो इन्हें पूरी कोशिश करते हैं जड़ से निकालने की, लेकिन इनका बीज जो है वो बहुत ज़िद्दी होता है, पूरी तरीके से फैल जाता है। और आपको कड़ी पत्ता भी हर जगह दिखेगा। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये देखो, विदाउट केयर ये इतने अच्छे से लगा हुआ है, और जहाँ मैं केयर करती हूँ वहाँ पे उसमें पत्ते नहीं आते हैं। तो मेरे को लगता है ना, एक साथ गमले में काफ़ी सारे कड़ी पत्ते के पौधे मुझे लगाने पड़ेंगे। ये देखो कितना हरा भरा बंच ऑफ कड़ी पत्ता है, देखो। और अब धीरे धीरे जो है ब्यूल के पेड़ भी जो है पत्तियाँ निकालने के लिए शुरू कर दिए हैं।
तो मम्मी जितनी ज़रूरत होती है उतनी उतनी पत्तियाँ गुनगुन के लिए ले जाते हैं यहाँ से। और देखिए रास्ते में किस तरह से पत्तियाँ सारी सूख चुकी हैं। ये देखो जी, ये देखो, मतलब धीरे धीरे सारी जगहें साफ़ हो रही हैं, पत्तियाँ झड़ रही हैं। घास काट के लोगों ने मतलब घास निकाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा जो है वो बैर का पेड़ है। बैर इसमें एक नहीं दिख रहा है, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा है। और हमारे खेतों के आसपास का व्यू तो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, और मैं मैक्सिमम यहीं आती हूँ वीडियो शूट करने। ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा व्यू है। लेकिन अगर मौसम बिल्कुल क्लियर हो ना, ये धुंध सी ना हो, तो ये और भी खूबसूरत लगता है। और यहाँ मम्मी जो है गुनगुन को मक्खियों से बचाने के लिए धुआं लगा के गए हुए हैं। लेकिन आजकल ना बड़ा डर रहता है साग का, क्योंकि आजकल अब मैक्सिमम हर जगह, ये देखो जो कुछ समय पहले जो दूब ग्रास जिसे कहा जाता है हरा था, यहाँ पे काफ़ी हरा भरा रहता था, वो देखो सूख गया है। तो अगर थोड़ी सी चिंगारी वगैरह आ जाए तो मतलब कई हादसे मैंने सुने हैं कि जिनकी गौशालाएँ दूर होती है और इस तरह से वो धुएँ के लिए आग जला के जाते हैं, और फिर कहीं थोड़ी सी चिंगारी इधर उधर हो जाती है। तो मैंने कई जगह ये हादसे सुने हैं कि, और पिछले साल तो हमारे गांव में ही हुआ था कि पता नहीं किस तरह से जो है वो गौशाला में आग लग गई थी और पूरी गायें जल की बाहर आई थी। वो बहुत बड़ा एक पाप था और मतलब बड़ी दुख हुआ था ये सुन के। तो ऐसे ऐसे हादसे भी कई बार हो जाते हैं ना, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, पर गलती से हो जाते हैं। और ये देखो जी, आजकल ब्यूड़ और करियाल के पेड़ ही चारों तरफ दिख रहे हैं हरे भरे। ये देखो, ये करियाल का है। इसे गाय बड़े चाव से खाती है। और बातों ही बातों में ना ये टोकरी में घर को ही ले जाने लगी थी, तो इसे मैं यहाँ छोड़ देती हूँ गौशाला के बाहर। और हमने देखो गुनगुन को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी लगाया है। जब मम्मी दरवाज़ा बंद करते थे उसके बाहर से ये कंबल भी लगा देते हैं ताकि उसको हवा ना लगे। और उसका बाकी का हरा चारा यहाँ है और सूखा हुआ घास उस झोंपड़ी के अंदर है। तो फटाफट से घर चलती हूँ।